हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक परमाणु ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखिए, परमाणु की तरंग यांत्रिकी सिद्धांत से आवेश क्वारन मॉडल या आपकी चार्ज क्लोड मॉडल्स का जन्म हुआ। तरंग समीकरण इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था, जिसके विस्तृत अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इसका संबंध त्रिविम क्षेत्र से है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की अधिकतम संभावना पाई जाती है। इस संपूर्ण व्यवस्था को ऋण आवेश का बादल या क्लॉथ ऑफ नेगेटिव चार्ज अथवा इलेक्ट्रॉन अभ्र इलेक्ट्रॉन क्लोड कहते हैं। जो डायग्राम में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन बादल का प्रायिक विवरण स्पष्ट किया गया है। इससे संबंधित ग्राफ एवं बादल का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन ए और बी दोनों डायग्राम दे रखे हैं। अतः परमाणु ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश का वह क्षेत्र है जहाँ किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो देखिए डायग्राम ए और बी में देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन की दूरी है, और यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ न्यूक्लियस, ये आपके डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस यानी कि ये न्यूक्लियस की दूरी है। ये आपका पॉजिटिव जो भाग है वो न्यूक्लियस है, और ये आपकी इसकी बढ़ती कक्षा आपके 0.53 एंगस्ट्रॉम के बीच दे रखी है। तो प्रायिकता विवरण ग्राफ ये दे रखा है, और बादल का अनुप्रस्थ काट आपका बी दे रखा है। प्रत्येक कोष सेल तथा उपकोष सब सेल ऑर्बिटलों से बने होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः एसपीडीएफ ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटलों की आकृति निम्न भागों में बांटी गई है, जिसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल कहते हैं। जो कि एस ऑर्बिटल गोलाकार, पी ऑर्बिटल डंबलकार, डी ऑर्बिटल डबल डंबलकार, और एफ की कोई आकृति नहीं है। तो आगे देखें। तो देखिए, ये टेबल दे रखी है आपकी, जिसमें आपकी उपकोष एसपीडीएफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन संख्या दे रखी है। उपकोष के ऑर्बिटलों की संख्या है। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रदर्शित करने वाली विधि है, और उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो आपको देखिए एस ऑर्बिटल में, यानी कि उपकोष 1 है, इसमें एस ऑर्बिटल आता है, इसमें आपके S2, तो इसको हम S2 से दर्शाते हैं, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका P। तो P को आपको 3 उपकोषों में ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है, और इसमें P ऑर्बिटल, इसमें उपकोषों की ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है, और इसको हम P6 से दर्शाते हैं, और इसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट है आपका D ऑर्बिटल। आपका D ऑर्बिटल, इसमें उपकोषों की जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 5 होती है, और D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दर्शाते हैं, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। इसके बाद है आपका F ऑर्बिटल। तो इसमें उपकोषों की जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 7 होती है, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको F14 या F14 के द्वारा दर्शाते हैं, और इसमें उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 तक होती है। तो ये तो थे आपके ऑर्बिटल्स के बारे में कि परमाणु ऑर्बिटल। अब इसके बाद है आपका, मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्बिटल्स को 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया, एसपीडीएफ और उनकी आकृति। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि एसपीडीएफ
एसपीडीएफ ऑर्बिटलों की आकृति की स्पष्ट कीजिए या एक्सप्लेन द शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल। तो एसपीडीएफ ऑर्बिटल के आकार, तो परमाणुवीय ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकार का वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना सर्वाधिक होती है। इनकी आकृतियाँ क्रमशः निम्न अनुसार हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल गोलाकार, आप पहले कक्षाओं में पढ़ के भी आए हैं कि एस ऑर्बिटल ये गोलाकार होता है। एस उपकोष केवल एक एस परमाणुवीय ऑर्बिटल से निर्मित होता है। इनके केंद्र पर परमाणु का नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु के सभी एस ऑर्बिटलों की आकृति समान होती है, परंतु आयाम भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। जो चित्र आपके दे रखा है कि 1s 2s परमाणु ऑर्बिटल, तो 1s इस तरीके से और 2s इस तरीके से। तो आपको पता है कि आपके 1s में तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी ये इस तरीके से कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है। इसके बाद है आपके पी ऑर्बिटल। तो ये यानी कि डम्बल वेल आकृति की होते हैं तथा 2 पालियों या लोब्स से निर्मित होता है। ये दोनों पालियाँ एक दूसरे को नाभिक पर नहीं छूती हैं। ये पालियाँ परस्पर जहाँ मिलती हैं उसे नाभिक का नोड कहते हैं। नोड पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होती है। प्रत्येक पी उपकोष 3 ऑर्बिटलों से मिलकर बना होता है। ये एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होती हैं। पी ऑर्बिटल की आकृति निम्नानुसार होती है। तो देखिए आपके ABC 3 डायग्राम दे रखे हैं। तो आपके इस तरीके से, सेकंड इस तरीके से, और ये तो आपके XYZ इस तरीके से आकृति हैं। तो पी ऑर्बिटल की आकृति। इसके बाद देखिए डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल द्विडंबल या डबल डंबल वेल आकार की होने के कारण इनमें 4 पालियाँ होती हैं जो परस्पर नाभिक पर स्पर्श करती हैं। जहाँ पालियाँ स्पर्श करती हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है। अतः इन बिंदुओं को नोड कहते हैं। डी ऑर्बिटल संख्या में 5 होते हैं, जिसमें से 3 DXZ, DXY, DXZ, DYZ और DZX अक्षों के मध्य होते हैं और शेष 2 DX² - Y² तथा DZ² अक्षों XYZ दिशाओं में व्यवस्थित रहते हैं। इन पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है तथा अभिविन्यास भिन्न होता है। यह क्रमशः पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों के अनुसार ही हैं। तो आपके 3DXY, आपके 3DYZ, 3DXZ और आपके 3DX² - Y² और 3DZ² ये डायग्राम बनते हैं आपके डी ऑर्बिटल्स के। तो ये तो थे आपके एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स और उनकी आकृति। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।